Hello everyone, I am Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School. This is the second part of chapter 2 Sound of Music, and the name of the part is The Shehnai of the Bismillah Khan. बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के बारे में चैप्टर को बताया गया है कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स किए, शहनाई कहाँ से शुरू हुई, कैसे बनाई गई, ये सारा इस चैप्टर में बताया गया है. दिस चैप्टर gives in brief the life story of a great musician बिस्मिल्लाह खान. ये जो चैप्टर है ये छोटे रूप में, ब्रीफ रूप में जो बिस्मिल्लाह खान की लाइफ है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महान म्यूजिशियन थे, उनकी स्टोरी को बताया गया है. ही वॉज ए शहनाई मैस्ट्रो, और उनको शहनाई वादक बोला जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप में मुश्किल वाद्य यंत्र होता है जिसको बजाना बहुत मुश्किल होता है, और वो उसके मास्टर थे. इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ द शहनाई, और ये हमें शहनाई के ओरिजिन के बारे में भी बताता है कि शहनाई का जन्म कहाँ पे हुआ, शहनाई बनाई कैसे गई. बिस्मिल्लाह खान वॉज वन ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटीज़ ऑफ द हिंदुस्तानी म्यूज़िक. बिस्मिल्लाह खान जो है वो हिंदुस्तानी संगीत के महान एक कलाकारों में से माने जाते हैं. ही बिलोंग्स टू द बनारस घराना, और उनको बनारस घराने से उनका संबंध माना गया है, रखा गया है. ही वॉज बॉर्न इन द दुमराव इन द बिहार. बिहार में दुमराव में उनका जन्म हुआ था. ही इंटरेस्ट इन द म्यूज़िक वॉज विजिबल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. उनका जो इंटरेस्ट था वो बचपन से ही था, और बचपन से ही दिखाई देता था म्यूज़िक के अंदर. एज ए शहनाई प्लेयर ही हैड वॉन द नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड. शहनाई प्लेयर होने के लिए उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं, उनको बहुत सम्मान मिला है. ही हैड ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. उन्होंने पूरे संसार का भ्रमण किया है, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड घूमा हुआ है. ही हैड ऑल्सो बीन अवॉर्डेड द नेशंस हाइएस्ट अवार्ड. जो नेशन का सबसे हाइएस्ट अवार्ड होता है उनको वो भी मिला है. एंड कौन सा अवार्ड है वो? भारत रत्न. उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है. बिस्मिल्लाह खान taught that music can bridge the gap between the different communities. उन्होंने ये सिखाया है कि म्यूज़िक जो होता है, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं, उनका जो बीच का अंतर है, समुदायों में जो बीच में फासला है, उसको कम कर देता है. सो ही वांटेड द म्यूज़िक शुड बी मेड ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन द स्कूल. तो वो इसलिए चाहते थे कि म्यूज़िक को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया जाए स्कूल्स में, ताकि बच्चों को म्यूज़िक क्लासेस दी जा सकें. ओके, अब डिटेल्स समरी स्टार्ट करते हैं. इन दिस चैप्टर टेल्स अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ द इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई. इस चैप्टर में इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई के जो ओरिजिनल है, जो जन्म है, वो कहाँ पे हुआ वो बताया गया है. इट ऑल्सो गिव्स द हिस्ट्री ऑफ द ग्रेट शहनाई प्लेयर बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह खान के बारे में भी बताया गया, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है. इट इज़ सेड दैट इन द पास्ट ए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द पुंगी यूज्ड टू बी प्लेड इन द प्लेसेस बिफोर द किंग्स एंड द नवाब्स. पहले ही कहा जाता था कि पास्ट में, इतिहास के समय में, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता था एक पुंगी, जो कि बजाया जाता था राजाओं के और नवाबों के सामने. बट औरंगजेब डिड नॉट लाइक द श्रिल एंड द अनप्लीजेंट साउंड ऑफ द पुंगी. लेकिन औरंगजेब जो थे, उनको पुंगी का साउंड बिल्कुल पसंद नहीं था. सो ही बैंड द प्लेइंग ऑफ द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इन द रॉयल रेजिडेंस. इसीलिए उन्होंने वो जो पुंगी थी उसको बजवाना अपने रॉयल रेजिडेंस में मना कर दिया, बैन कर दिया, उसको वहाँ पर कोई नहीं बजा सकता था. फिर देयर वॉज ए बार्बर हु बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ द म्यूजिशियंस. बार्बर जो था वो म्यूजिशियंस की, संगीतकारों की फैमिली से बिलोंग करता था. ही हैड अक्रॉस टू द रॉयल प्लेस. बार्बर जो था वो रॉयल प्लेस में आया एक बारी. यहाँ पर बार्बर नाई के बारे में बोला गया है. एक नाई था वो कि संगीतकारों की फैमिली से बिलोंग करता था, उसकी संगीत की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, तो वो रॉयल प्लेस में गया. ही ट्राइड हार्ड टू इम्प्रूव द टनल क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. और उसने बहुत मेहनत करी कि उसकी जो इम्प्रूव कर सके क्वालिटी को, उसकी जो आवाज़ को इम्प्रूव कर सके इंस्ट्रूमेंट की, उस पुंगी की. He chose a pipe with a natural hollow stream that was longer and broader than the original pungi. उन्होंने एक पाइप लिया जो कि पहले वाली जो पुंगी होती थी, ओरिजिनल पुंगी, उससे काफ़ी लंबा और बड़ा होता था. He curved serve holes on the body of the instrument. 7 वो होल्स बनाए, उनमें 7 होल्स बनाए इंस्ट्रूमेंट में. When he played on it, जब उन्होंने उसको बजाना शुरू कर दिया, एंड इम्प्रेसिव सोरनस टनल साउंड वॉज प्रोड्यूस. उनको बहुत एक अच्छी सी साउंड निकली उसके अंदर से. द बार्बर प्लेड इट बिफोर द किंग एंड हिज कॉर्टियर्स. और बार्बर के सामने और बाकी लोगों के सामने, बार्बर ने बाकी लोगों के सामने और राजा के सामने उसको बजा कर प्रेजेंट किया
एवरीबडी वॉज इम्प्रेस्ड, सब लोग बहुत खुश हो गए। द इंस्ट्रूमेंट वॉज कॉल्ड शहनाई, और तब से उस इंस्ट्रूमेंट को शहनाई कहा जाने लगा, बिकॉज इट वॉज बोर्न इन द शाहज चैम्बर एंड वॉज इन्वेंटेड बाय नई, क्योंकि ये शाह के यहाँ पर बजाई गई थी, शाह के कमरे में, और ये बजाई किसने थी, एक नाई ने, बाल काटने वाले जो होते हैं, नाई ने बजाई, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया शहनाई। शह के कमरे में बजाई और नाई ने बजाई, इसलिए शहनाई रखा गया। द ओरिजिनल शहनाई प्लेयर्स वर मोस्टली एम्प्लॉयड इन द टेम्पल, जो भी शहनाई बजाते हैं वो ज़्यादातर मंदिरों में रखे जाते हैं, मंदिरों में उनको नियुक्त किया जाता है। He belongs to the Banaras Gharana of the they played the Shehnai before the images at the various time of the day. वो दिन में कई बार मूर्तियों के सामने शहनाई बजाया करते हैं। It was also played on the North Indian wedding and on every auspicious occasions. और उत्तर भारत में जितनी भी शाही शादियाँ होती हैं या फिर कोई स्पेशल ओकेजन होता है तब ये बजाई जाती हैं। And it was played on the North Indian wedding and gradually the शहनाई become very popular, और जो शहनाई थी इस वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज़ द ग्रेट शहनाई प्लेयर, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर माने गए हैं अब तक के। ही बिलोंग्स टू द बनारस घराना ऑफ द हिंदुस्तान म्यूज़िक, और हिंदुस्तान म्यूज़िक के बनारस घराने से वो बिलोंग करते हैं। ही वॉज बॉर्न एट द डुमराव इन द बिहार, बिहार के डुमराव में उनका जन्म हुआ। ही बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ द प्रोफेशनल शहनाई प्लेयर्स, और उनका जो जन्म था वो ऐसी फैमिली में हुआ जो कि पहले से बहुत प्रोफेशनल थे शहनाई बजाने में। एज ए 5 years old boy बिस्मिल्लाह खान यूज टू प्ले द गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द डुमराव। वो 5 साल के थे तब जब वो गिल्ली डंडा खेलने की उम्र थी उनकी, वो डुमराव में खेलते थे। आफ्टर प्लेइंग ही जनरली वेंट टू ए नियर बाय टेम्पल, और बाद में गिल्ली डंडा खेल के वो एक पास के मंदिर में जाते थे, कॉल्ड द बिहारी जी टेम्पल, उस टेम्पल का नाम था बिहारी जी टेम्पल। ही वुड सिट देयर एंड सिंग एट द भोजपुरी चैता, वो वहाँ पर बैठते थे और भोजपुरी चैता होता था उसको गाते थे। द लोकल महाराजा वॉज प्लीज टू हियर हिम सिंग, एक कोई लोकल महाराजा थे उन्होंने उसको सुना और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। एट द एज ऑफ द 3 ही वेंट टू द बनारस, और जब वो 3 साल के थे तब वो बनारस गए। देयर हिज मैटर्नल अंकल अली बर taught him to art the play of the शहनाई, जब 3 साल के थे तो उनके अपने अंकल के साथ जाकर उन्हें शहनाई को बजाना सीखा। 4 hours he would practice in the temple of the Balaji and the Mangala Maiya. He would also go to the bank of Ganga and practice in the solitude. और जब वो काफ़ी सीख गए तो वो 4-4 घंटे तक उसकी प्रैक्टिस किया करते थे, गंगा के किनारे घाट पर जाकर अकेले में प्रैक्टिस किया करते थे। इवन एज अ चाइल्ड, लेकिन जब वो बच्चे थे बिस्मिल्लाह खान वॉन मैरी अवार्ड, और बच्चे होने के बावजूद उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते थे। ही गॉट हिज फर्स्ट बिग अवार्ड व्हेन ही वाज ओनली 14 years old, उनका सबसे बड़ा अवार्ड जो था वो उनको 14 वर्ष की उम्र में मिला, सबसे पहला अवार्ड जो था। ही गॉट इट ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस इन द इलाहाबाद में उनको ये अवार्ड मिला था। ऑन दिस डे ऑफ द इंडिपेंडेंस 15 August 1947 ही प्लेड एट द रेड फोर्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द जवाहरलाल नेहरू के कहने पे 15 अगस्त 1947 को उन्होंने लाल किले पे भी शहनाई बजाई थी। इन 1999 ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न, 1999 में उनको भारत रत्न जो कि सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है वो उनको मिला। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री, हाईएस्ट अवार्ड होता है कंट्री का। बिस्मिल्लाह खान इज़ फाउंडली कॉल्ड द खान साहब, बिस्मिल्लाह खान को प्यार से खान साहब कहा जाता था। ही हैज़ ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने पूरे संसार को घूमा हुआ था। ही गॉट ऑनर्स इन एवरी कंट्री, और उनको हर जगह पे सम्मान दिया गया। इन द तेहरान एन ऑडिटोरियम वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहरान में एक ऑडिटोरियम बनाया गया उनके नाम पर। ही हैज़ सीन मैनी सिटीज़, उन्होंने बहुत सारे शहर देखे। बट ही रिमेन्स वेरी फॉन्ड ऑफ द बनारस एंड द डुमराव, लेकिन हमेशा उनको अपने बनारस और डुमराव की ही याद आती थी। ही कॉल्स देम द मोस्ट वंडरफुल टाउन इन द वर्ल्ड, उन्होंने बताया कि वो सबसे अद्भुत टाउन है, शहर हैं अपने इस पूरे वर्ल्ड में। ही हैज़ अ स्पेशल फैसिनेशंस फॉर द बनारस बिकॉज ऑफ द गंगा देयर, उनको बनारस से बहुत ज़्यादा प्यार था क्योंकि वहाँ पर गंगा थी। इन हिज यूथ ही यूज टू प्रैक्टिस शहनाई इन द सॉलिट्यूड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा, जब वो छोटे थे तो गंगा के किनारे बैठकर शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे। वंस
one of the students in the USA requested him to head a शहनाई स्कूल देयर। एक बारी उनके एक स्टूडेंट ने उनसे रिक्वेस्ट करी यूएसए के अंदर कि वो शहनाई स्कूल के हेड बन जाएं। ही सेड दैट ही वुड रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ द बनारस बाय बिल्डिंग सिमिलर टेम्पल्स देयर। उसने ये कहा कि वो यूएस के अंदर, बाहर विदेश में ऐसा माहौल बना देगा जैसा कि बनारस में होता था, और बिल्डिंग्स बनवाएगा वहाँ पर, बिल्डिंग्स और टेम्पल, जितनी भी टेम्पल वहाँ पर होते हैं, जितनी भी धार्मिक चीज़ें वहाँ पे थी बनारस में, वो सारी वो वहाँ पे रिक्रिएट कर देगा। उस्ताद आस्क हिम वेदर ही वुड ब्रिंग द गंगा ऑल्सो देयर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने उससे पूछा क्या वो गंगा को भी वहाँ पर लेके आ सकता है। वंस ही सैड वेन एवर आई एम इन मुंबई, उन्होंने कहा कि जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ द ओनली वाराणसी, तब मैं सिर्फ वाराणसी के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में। एंड वाइल इन द वाराणसी आई मिस द यूनिक मट्ठा इन द दुमराव, और जब मैं वाराणसी में होता हूँ तब मैं सिर्फ दुमराव के मट्ठा को मिस करता हूँ। मट्ठा मीन्स चाय जो दूध से बनता है, तब वो उसको मिस करते हैं। सिर्फ वो 2 ही प्लेसेस को मिस करते हैं, एक बनारस, एक दुमराव जहाँ पे पैदा हुए, दूसरा जहाँ पे उन्होंने शहनाई सीखी। तो ये चैप्टर आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। शहनाई का जन्म कहाँ पे हुआ, एक नाई ने किया, एक पाइप को क्रिएट किया और उसके अंदर 7 होल बनाए, फिर उससे अच्छी सी एक सुंदर आवाज़ धुन निकाली, तब से शहनाई कही जाती है, क्योंकि वो शाह के कमरे में बजाई गई थी और उसको बजाया नाई ने था, इसलिए वो शहनाई कहलाई गई। और उसके सबसे बड़े ग्रेटेस्ट प्लेयर थे वो थे बिस्मिल्लाह खान। उनकी लाइफ के बारे में बताया गया, वो सब जगह घूम रखे हैं, उनको कितने अवार्ड्स मिले हैं। लाल किले पे जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उन्होंने शहनाई बजाई। उनको सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो भारत रत्न, वो भी मिला हुआ है। वो इतने सारे शहर घूम चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सिर्फ अपना शहर, अपना गांव ही याद रहता है, और उसी के लिए वो आगे हमेशा रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने उनसे ये भी कहा कि वो यूएस में, विदेश में ऐसा ही माहौल बना देंगे जैसा बनारस का था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, वो वहाँ के हेड नहीं बने, क्योंकि वहाँ पर गंगा नहीं आ सकती थी। गंगा को सबसे ज़्यादा मिस करते थे, क्योंकि गंगा के किनारे बैठ के उन्होंने प्रैक्टिस की हुई होती थी। ओके, टिल देन कीप रिवाइजिंग। वीडियो को 2-3 बार सुन लेना अच्छे से।